ये मेरे साथ हमारे कुछ भाई हैं जो अपने हाथों में अलग अलग पोस्टर्स पकड़ कर रखे हुए। पहले तो आप बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पप्पू कुमार है। हम लोग एक्चुअली टेक्निकल ग्रेजुएट हैं झारखंड के, बीटेक वाले हैं, इंजीनियरिंग किए हैं हम लोग। और हम लोग का मांग यही है सरकार से कि हम लोग का 26 साल में सिर्फ 3 बार वैकेंसी हुआ है हम लोग का असिस्टेंट इंजीनियर का। तो 26 साल में 3 बार? 3 बार। तो और 7 साल, पिछला 7 साल से हम लोग को कोई वैकेंसी नहीं आया है। सरकार से ही हम लोग का डिमांड है कि आप, हम लोग का सीएम खुद इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरों का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? आखिर इंजीनियरों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? बाकी भैया बताएंगे हमारे। मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं देवघर से आया हूँ। आप क्या करते हो? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और हमारी जो भर्ती आती है जेपीएससी के द्वारा जारी की जाती है, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती, जो कि पिछले 26 सालों में झारखंड राज्य अलग होने के बाद सिर्फ 3 बार आई है, 2007, 13 और 19 में। और उसके बाद हमारी भर्ती आई ही नहीं है। हर साल यहाँ पे ये कैसे हो सकता है जब 2000 से 2026 तक में 26 साल होते हैं और इसमें आप बोल रहे हैं वैकेंसी मात्र 3 बार आई है? हाँ, 3 बार आई है। कैसे हो सकता है? वही तो है, यहाँ पे वैसा ही चले आ रहा है। हर बार मतलब फाइल आगे बढ़ता है, यही अन्याय है। इसी के लिए हम सब आए हैं। हर बार जाते हैं मतलब पता करने के लिए तो डीओपीटी में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उसके बाद आरसीडी डिपार्टमेंट, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के पास है ये विभाग, वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है। ये जो अनियमितता देखी गई है उसमें हमने आरटीआई के जरिए पता किया है, टोटल 539 सीट खाली है और ये 539 सीट टोटल सैंक्शन सीट है, उसका आधा सीट होता है। जो आप देखते हैं कि पुल गिर गया, पुलिया गिर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, कोलैप्स हो गया, वो यही कारण है कि यहाँ पे इंजीनियर्स की भारी कमी है। इसके चलते हमने जितने भी मतलब प्रॉपर चैनल्स होते हैं वैकेंसी निकलवाने के लिए, सब जगह जाके आवेदन दिया था। ये देख सकते हैं कि ये क्या है? ये प्रधान सचिव कार्मिक विभाग प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा जो रिक्रूटमेंट का काम देखते हैं, यहाँ पे हमने जाके आवेदन दिया था कि आरटीआई के जरिए इतना सीट खाली है तो आप निकालिए, आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? उसके बाद जो पथ निर्माण विभाग है, विशेष सचिव, वहाँ पे भी जाके हमने आवेदन दिया था। इसी तरह यहाँ पे आपको अनगिनत आवेदन मिलेंगे पथ निर्माण विभाग में, जल संसाधन विभाग में। एक बात बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 300 में से जिनका 299 मार्क्स आया है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मात्र 40-50 मार्क्स लाने के बाद भी जो छात्र वो मार्क्स लाए उनका सिलेक्शन हो गया। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि छात्र अभी दुविधा में है। छात्र को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। कमीशन कट ऑफ जारी नहीं कर रही है। ये जो सीट बिकने का आरोप है ये सही है? अभी तक यदि सही नहीं है तो आयोग भी क्लियर नहीं की है, आयोग कट ऑफ भी जारी नहीं किया है। छात्र खुद से मार्क्स मिला रहे हैं। छात्र को ये समझाने के लिए आयोग को कट ऑफ देना पड़ेगा कि इतने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे हुआ है, लेकिन आयोग भी कुछ नहीं बोल रही है, छात्र भी आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ से पारदर्शिता की कमी है। छात्र तो खुद इंडिविजुअल रूप में बोल सकेंगे, उसके बाद आयोग ये लांछन लगाते हैं कि हम तो ठीक से दिए हैं, लेकिन आप कट ऑफ जारी नहीं किया तो छात्र कैसे मानेंगे? अच्छा, आपको तो कट ऑफ खुश हैं जो यहाँ पे जो आप लोग छात्र जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी इससे कुछ दिन पहले दिल्ली में भी छात्र प्रदर्शन हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, लेकिन उसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के अपनी दिलचस्पी दिखाई, वो लोग का यहाँ पे उसका 1% भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इससे खुश हैं आप? देखिए, हम लोग का मेन है ना, हम लोग टेक्निकल वैकेंसी वाले हैं। टेक्निकल वैकेंसी इंजीनियर्स होते हैं यहाँ, और मैक्सिमम इंजीनियर्स का मास बहुत कम है हर वैकेंसी में, तो इंजीनियर्स का आवाज़ इसीलिए दब जाता है। हम लोग संख्या बल कम है, इसीलिए सरकार भी हम लोग साथ अन्याय करती है। हम लोग को इतना दिन 7 साल में एक वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी वाले आप लोगों का साथ दे रहे हैं, उतने अच्छे से नहीं दे रहे, इस पे क्या बोलूं? अच्छे से नहीं दे रहे हैं, बात सही है। सोशल मीडिया पे साथ देना, और सोशल मीडिया पे भी कंप्लीट रूप से साथ नहीं दे रहा है। कारण लगता है जो उस तरीके से वो लोग खुलकर यहाँ सामने नहीं आ रहे? यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो कुछ उन लोगों का कारण है। क्या पता कभी वो उन लोग अपना देखेंगे, पीक यहाँ देखेंगे तो शायद अभिजीत सर उन लोग जरूर आएंगे, हमें लगता है आएंगे तो उन लोगों का वेलकम है। हाँ, वेलकम। हम लोग उम्मीद करते, क्यों नहीं, हम लोग आवाज़ उठाएं, वही तो आवाज़ उठाएं। ये डर नहीं है ये वाला प्रोटेस्ट भी हाईजैक हो जाएगा जैसे दिल्ली वाला हुआ था? नहीं, हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। हमको नहीं लगता है जो होगा वो, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपना डिमांड रखने आए हैं। यहाँ पे हमारे आंदोलन का कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि किसी भी तरह से धार्मिक उन्माद पहुँचाने वाला स्लोगन नहीं दिया जाए, जाति कुंठा पे बात नहीं की जाए, किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि अपना झंडा लेके आते हैं तो उनका वेलकम नहीं है यहाँ पे। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आते हैं यहाँ नैतिक समर्थन देना चाहते हैं, अपना झंडा घर में छोड़ के छात्रों के साथ सिर्फ मतलब प्रॉपर लीगल वे में, तो उनका स्वागत है। यदि आप यहाँ आके अपने पार्टी के एजेंडे को प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे वैसा नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे कोई भी आएंगे तो उनको ये बात पहले ही बता दिया गया है, और यहाँ पे भी आने के बाद बता दिया जाएगा कि आप अपना पार्टी का एजेंडा या फिर अपना आइडियोलॉजी घर में रख के आइए। यहाँ पे यदि आप आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब 24 जिला से उठ के आया है, यहाँ कोई पार्टी का ही प्रदर्शन नहीं हो रहा है।
यहाँ रियल प्रोटेस्ट हो रहा है, सब एक्चुअल बच्चा, हम लोग बोलिए एडमिट कार्ड दिखा देंगे सर। यहाँ पे यहाँ पे ये जो डाउट है ये आप लोगों पे नहीं है। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे भी छात्र आंदोलन के नाम से ही वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में आप लोगों ने भी देखा वहाँ पे ये किस तरीके से वायलेंस किया गया, एंटी इंडिया स्लोगन्स दिए गए। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि आप लोग अगर CJP को यहाँ पे वेलकम करते हैं तो कल को अगर यहाँ पे भी वैसा कुछ होता है तो ये आप लोगों की मेहनत है जो खराब होगी। एज ए सपोर्टर हम लोग वेलकम करेंगे, एज ए पार्टी हम लोग वेलकम नहीं करेंगे सर जी। अगर हम लोग साथ देना चाहेंगे तो जरूर वेलकम है, कोई आवाज़ देने को, साथ उठाने का हम तो चाहते हैं सर। बीजेपी वाले सब सारे हैं, कांग्रेस वाले हैं, क्यों नहीं आएंगे? हम उनको भी वोट दिए हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा हुआ सर। पढ़ाई कर रहे हैं सर। और आप वाले प्रोटेस्ट से रिलेटेड क्या बोलना है बताओ, खुल के यही बताना चाहते हैं सर कि ये जो है ना ये पूरा छात्र का है सर। ये अपने दम पे, पूरा छात्रों ने अपने दम पे इस प्रोटेस्ट को यहाँ तक लाया। झारखंड के इतिहास का पहले, झारखंड का इतिहास का नहीं, ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट के अंदर आपको लीडरशिप नजर आता होगा। उसकी बातों से, जब उसकी आँख देखते होंगे ना तो उनकी आंखों से हर कुछ, कि वो बंदा लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है सर अपनी लड़ाई के लिए। जो उसके अंदर एक यूथ चल रहा है जिसने सरकार खड़ा किया है, को यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा जो कमज़ोर है। सरकार ने कमज़ोर बनाने की कोशिश की सर। हालत सबके एक जैसे नहीं होते हैं, सरकार ने उस हालतों में डाला है हम लोगों को सर। दादा बोलकर ये बुला रहे, सोरेन दादा, शिबू दादा, ऐसा क्यों? जब नाराजगी है तो इतनी इज्जत क्यों? सर नाराजगी अब यही झारखंड की संस्कार है, यहाँ के बच्चे संस्कारी हैं। यहाँ पे मतलब गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप ये भी देख सकते हैं कि एक तरफ से मतलब हेमंत सोरेन जी से खफा है, लेकिन उनके पिताजी का श्रद्धांजलि यात्रा निकाला गया है। मतलब उनको भी मर्यादा स्वरूप मतलब इज्जत दे के बात किया जाता है। उनके पिताजी का भी बहुत सम्मान है। तो यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, नहीं सर, हम हमारे CM भी हैं, तो हम लोग गलत शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? और यही एक असली छात्र की पहचान है कि किसी भी कंडीशन में अपने शब्दों का चयन गलत तरीके से नहीं करें, मर्यादित रूप से। ये जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट है ये कुछ दिनों में ही, मतलब दिन बीतते बीतते ये थम जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा, तो ये दृश्य आप लोगों के सामने है कि ये जैसे जैसे दिन बीत रहा है, मौसम खराब हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो यहाँ पर छात्र का जोश है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और ये प्रोटेस्ट जो है दिन पर दिन मजबूत होते जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।